गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आप लोगों के लिए एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। और आज बज गया था मुझे 10:30, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा काम हो गया और हमने बताया 5 मिनट की नींद भी ले ली, क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही थी। सिर्फ 5 मिनट सोए और 5 से 10 नहीं हुआ, लेकिन फिर बैठ गए पढ़ने के लिए और बहुत ही एक्टिव के साथ। और आप लोगों से भी यही कहते हैं, खूब सारा मतलब टेंशन में आके मत पढ़ाई करो कि आप बोर हो जाओ पढ़ते पढ़ते। पता है, जब आप इंजॉय के साथ एक नई उमंग के साथ पढ़ाई करोगे ना, तो आपको ना नींद आएगी ना कोई बोरियत फील होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें यार आप अपने लिए कर रहे हो, हम सब अपने लिए कर रहे हैं। हम हाउसवाइफ हुए तो क्या हुआ यार, क्या जीने का अधिकार नहीं है क्या? हम जब हर काम कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सबकी बातें बर्दाश्त कर सकते हैं, तो यार इतना तो क्या किताबें नहीं पढ़ सकते? किताबों पर क्या समय नहीं दे सकते? और जहाँ तक कहीं ना कहीं मतलब हमारी समझ में हमें लगता है, क्योंकि जो गलती हमने की है कि हम सब कुछ तो करते हैं, जब अपने लिए कुछ करने का टाइम आता है ना, तो वहाँ से हम अपना भागना शुरू कर देते हैं। वहाँ इतना डर जाते हैं कि हमें ये लगता है कि यार हमसे हो ही नहीं पाएगा, और हम बहुत डर जाते हैं। फिर वहाँ से हमारे जब आगे कदम नहीं बढ़ते, तो बस वहीं से हमारी हार शुरू हो जाती है। तो यही रीज़न होता है। जैसे कि आप लोगों को लगता है कि कोई हम घर का माहौल नहीं सही है, लोग हमें ऐसा बोलते हैं, ये बोलते हैं, घर में मतलब फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो यार क्या करना किसी का सपोर्ट? और सच पूछो, कोई ना सपोर्ट करे तभी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि एक आप मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ पढ़ाई करोगे ना, तो उसमें पढ़ने का जो जुनून होगा और वो जो चुनौतियाँ होंगी, वो एक अलग ही होंगी। इस चीज़ों को मतलब आप महसूस करके शुरुआत में देखो लगेगा कि जैसे कोई आपको कुछ बोलेगा तो बहुत बुरा लगता है, हमें भी लगता था। और पता है, एक चीज़ अपने माइंड में ये रखो कि सबके साथ हर वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा बहुत सा बदलाव है कि किसी को थोड़ा सा कम सुनना पड़ता है, किसी को ज़्यादा सुनना पड़ जाता है। तो इन चीज़ों पर मत ध्यान दो, मतलब दिया करो कि लोग घर में ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन यार जो हमें करना है, हम अपनी लाइफ के लिए, हम अपने एंजॉय के लिए जो हमें करना है हम तो करेंगे। आप कितना भी मना कर रहे हो, करते रहो, वो आपकी प्रॉब्लम है। मना करना आपका काम है, करना हमारा काम है। क्योंकि ये एक देखो, किताबें हैं, आपकी पढ़ाई है, ये करना कोई गलत काम नहीं है। और जिसे लगता है तो लगने दो। और आप सोचो कि आप पढ़ रहे हो और हम किसी और पे अपनी गुस्सा निकालें कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो, तो ये चीज़ें फिर गलत हैं। क्योंकि यदि यही चीज़ें करनी थी तो फिर हम लोग अपनी लाइफ में पहले ही ये सब चीज़ें कर लेते। और चलो कोई नहीं, जब समय हर चीज़ का आता है, कुछ ईश्वर का भी होता है, कुछ समय भी, और समय कुछ नहीं, समय बहुत बड़ा बलवान होता है। और वैसे भी हम जैसी लेडीज़ों को पता है, पढ़ाई करना बहुत कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और पता है, बहुत जल्द सबको सफलता हम सबको मिलेगी, क्योंकि हम लोग एक ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं। और जितना टाइम मिलता है, जितना हमसे हो जाता है, उतना टाइम हम लोग अपनी किताबों को देते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां भी हैं, सब कुछ कर निभाते हुए, लेकिन अपनी किताबों को अपना एक मतलब हमारा ये काम हो गया है कि नहीं, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। जैसे हमें घर के काम करने ज़रूरी हैं, उसी तरह हमें पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पता है, जब आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे और पढ़ने लगोगे, बहुत अच्छा फ़ील होगा और आपको बहुत सारी टेंशनें कम पड़ जाएंगी अपने आप। क्योंकि आप अपने लिए उस दिन से जीना शुरू कर दोगे। और किताबें नहीं भी आपको नौकरी दिलाएंगी, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगी। और पता, आज के टाइम पे अच्छा इंसान बनना यार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस दुनिया में पढ़े लिखे तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन चलो, ये उनकी कमी है, वो अपना समझें कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हमें जो करना है वो हमें पता होना चाहिए। और अपना नेचर जब हम सही रखेंगे, हम सही होंगे, तो हमें अपने आप अपनी दुनिया अच्छी लगने लगेगी।
उसमें कुछ कमियां भी होंगी तो हमें वो कमियां नहीं दिखाई देंगी, हमें हर चीज़ में अच्छाइयाँ ही नज़र आएंगी। और यही चीज़ें आप लोग भी फॉलो करो कि दुनिया में कमियां मत निकालो, अच्छाइयाँ ढूंढो कि लोगों में क्या अच्छाइयाँ हैं, और अपने अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करो। लोगों को क्या है यार, उनका काम है, जैसा उनका नेचर है वो अपना हिसाब से अपना जाने। एक बार लाइफ मिली है, खुलकर जियो, अच्छे से जियो, और एक आत्मसम्मान के साथ जियो। और आत्मसम्मान यार तभी मिलेगा जब हम लोग जॉब ले लेंगे एक अच्छी सी प्यार। तो फिर बस आप लोग भी लग जाइएगा, और हम तो यार अपनी पढ़ाई पे लगे ही हुए हैं, और बस आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, और आप लोगों के साथ साथ हम भी मोटिवेट होते रहते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के कमेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और हमें दोगुनी मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं कि तुम्हें और मेहनत करना है, अभी और आगे रास्ता है, चलते जाओ बस। हम चलते जाते हैं और रास्ता अपने आप दिखने लगता है, और ये लगता है एक उम्मीद के साथ कि हाँ बहुत जल्द मंजिल मिल जाएगी, बहुत जल्द मंजिल मिल जाएगी। तो आप लोग भी ऐसे तैयारी करो और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, किसी के दबाव में आकर नहीं। घुटन भरी लाइफ नहीं जीना यार, एक बार लाइफ मिली वो भी घुट 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 कर जिए, बेकार है। और बताए थोड़ा बहुत जैसे घर का माहौल नहीं भी सही है तो कुछ टाइम दो, सब सही हो जाएगा। जब आप अच्छे हो जाओगे, आप सही हो जाओगी, तो आपका माहौल भी धीरे धीरे बदल जाएगा। ये है सब चीज़ें बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती कि आप सोचो कि हम कहें कि लोग ऐसा करें, लोग वैसा करें, और जहाँ हम कह दें वहाँ बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं हो जाएगा। और जब आप अपने आप को बदल लोगी, अपनी आप लाइफ को अपना किताबों पर समय दोगी, तो आपको चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। तो इन चीज़ों को फॉलो करो, देखो और फिर बताओ। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा एंजॉय के साथ। बिल्कुल भी डरना नहीं है कि उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो लोग हंसेंगे, चलो कोई नहीं, लोग हंसेंगे, हंसने दो, उन्हें एक और मौका मिलेगा हंसने का, और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उन सब चीज़ों को सीख कर फिर आगे बढ़ेंगे हम, फिर और अच्छा करेंगे, तब भी नहीं हमें सफलता मिलेगी तो फिर और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब तक हमारा समय है, जब तक हमारे पास समय है, आगे बढ़ते जाएंगे। बाय बाय।